पहले भी सरकार ने ऐसे फैसले किए, बाद में पता चला कि किसी ने उसका सुझाव दिया था। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून, बाद में पता चला किसी और जगह से सुझाव आया था, और आपने देखा होगा नोटबंदी सुझाव कहीं और से आया था। तो ये अग्निपथ योजना का सुझाव कहाँ से आया, ये भी सरकार सार्वजनिक करे कि जब घोषणा पत्र में नहीं था आपकी पार्टी के, फौज ने मांग नहीं करी थी, देश में किसी वर्ग ने कहीं से इसकी मांग नहीं उत्पन्न हुई थी, तो ये किसके कहने पे योजना ये लाई गई, ये भी सार्वजनिक किया जाए। हम मांग करते हैं, देश की फौज, हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, पक्की भर्ती से नियुक्त वो फौज। देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर और फौज के शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। 75 साल में सरकारें किसी भी पार्टी की रही होंगी, मगर तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है। चाहे 71 में इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने की बात रही हो, और चाहे 99 में उस समय चाहे एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय करगिल के चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने की बात रही हो, देश की फौज ने, पक्की भर्ती से नियुक्त फौज ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा था। अब ऐसी क्या बात आई थी, कहां से सुझाव आया था, कौन सुझाव लेके आया कि ऐसी फौज जो हमेशा राजनीति से ऊपर रही, उस फौज की नियुक्ति की प्रक्रिया पे ऐसा घातक फैसला इस सरकार ने लिया, जिसके परिणाम वही आ रहे हैं जिनका आगाह हमने सरकार को किया था। ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। इसमें एक दृष्टि है इसको लेकर, ये तो फौज का इंटरनल सर्वे है, फौज में जो खामियां देखी जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम देश के नौजवान को जो भुगतना पड़ रहा है, वो एक अलग अपनी जगह है। सबसे पहले जो अग्निवीर हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं 60-70% का क्या है, जो 30-40% रह जाएंगे, क्या वो अपनी छाती पे गोली नहीं लेना चाहते देश के लिए, और क्या उनको शहीदी का दर्जा आप नहीं दिलवाएंगे? इसीलिए हमने कहा कि पूरी 100% पक्की भर्ती होनी चाहिए, 60-70% का कोई मायने नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो रुचि कम हुई है देश के नौजवान में भर्ती के प्रति, वो पूर्णतः सरकार की ये विफलता, इस नीति की विफलता है। देश के नौजवान में देशभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन आज तमाम उन राज्यों में जहां से फौज आया करती, वहां के स्टेडियम गांव के खाली हो गए, सड़कें गांव की खाली हो गई। नहीं तो सुबह 4-5 बजे उठकर जो रेस दंड बैठक लगाने के लिए होड़ लगा करती थी हमारे नौजवान में, देशभक्ति की भावना से लेस कि अपने देश के लिए मैं बॉर्डर पे जाके देश के लड़ूंगा। आज उन राज्यों में देश के बॉर्डर के लिए लड़ने की तो होड़ कम हो गई, और धमकी के रास्ते अमेरिका के बॉर्डर कूदकर अमेरिका जाकर हरियाणा जैसे प्रदेशों में ये स्थिति आ गई है। आप अंदाजा लगाएं, हरियाणा में, मैं एक ही प्रदेश का उदाहरण दूंगा, हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हमारे प्रदेश में, अब केवल 900 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, जिसमें से 200 पक्के किए जाएंगे, 225, बाकी घर आ जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती, और कहाँ 225 पक्के किए जा रहे हैं। जहां देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने का जहां जज्बा था जिस नौजवान में, आज वो अपनी जान की कुर्बानी की बाजी लगाकर डंकी के रास्ते, पनामा के जंगल से होते हुए अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने की वहां का नौजवान सोच रहा है। ये स्थिति ला दी इस सरकार ने। आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट भी आई हरियाणा के नौजवान को लेकर, जिसमें रिपोर्ट में कहा, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें कहा कि 55% पढ़े लिखे नौजवान हरियाणा प्रदेश के, हरियाणा से बाहर रोजगार का सपना लिए हुए बाहर जाने के प्रयास में है या जा चुके। तो ये स्थिति बन गई। इसके लिए जिम्मेदार तो इसका एक पहलू फौज की में जो खामियां हैं, जो इसका जो रिपोर्ट्स में है, और दूसरा पहलू हमारे नौजवान के अरमानों पे को जो चकनाचूर करने का काम किया गया, देश का नौजवान उसकी देशभक्ति की भावना पे जो चोट पहुंचाने का काम किया गया, दूसरा पहलू वो है। और इसका तीसरा पहलू और अंतिम पहलू, देश की फौज के प्रति जो देश की सरकार का
रवैया रहा है जब से सरकार आई है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अग्निवीर योजना बिना किसी चर्चा विचार विमर्श कर इतनी बड़ी देश की फौज, इसने दुनिया में आपका हमेशा गौरव बढ़ाया, उस फौज की प्रक्रिया बदल दी, कहीं कोई चर्चा नहीं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा कि शायद ऐसा किसी देश, दुनिया के किसी देश में इस तरह से अपनी अपनी सेनाओं का इस तरह का अपमान कभी नहीं किया गया होगा कि 5वीं और 6ठी पंक्ति में सीडीएस को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को वहां पे जगह मिली, जबकि अगली पंक्तियों में देश के उद्योगपति, देश के अभिनेता, बिजनेसमैन और धनाढ़ श्रेणी के लोग अगली पंक्तियों में बैठे थे। ये कैसा देश का सम्मान है, कैसा देश की फौज का सम्मान है, ये कैसी देशभक्ति है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर आप प्रश्न ले सकते हैं, आपके प्रश्न ले सकते हैं। ये देश की सरकार को, ये हम देश की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये देश जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। देश में मजबूत विपक्ष है और दोबारा से कान खोल के ये सरकार सुन ले, ये जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। इसको हम जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। देश की सेना के अध्यक्षों की जो का मान सम्मान है वो केवल उन्हीं सेनाओं का नहीं है, प्रत्येक देशवासी का मान सम्मान है। उनका इस तरह का अपमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मांग हमारी उस पर हम कायम है। जब ये संसद का सत्र आएगा, संपूर्ण विपक्ष इंडिया गठबंधन एकता से लड़ाई लड़ेगा और अग्निपथ योजना को वापस करा के ही दम लेगा। अब आपके प्रश्न। सवाल इसका ये है कि क्या भर्तियां निकल कम रही हैं, लोगों का रुझान कम है इसको लेकर? इसमें दोनों ही बातें हैं जो आपने कहा। जैसे मैंने उदाहरण दिया हरियाणा का, ये हर प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है और पूरे देश का भी आंकड़ा उपलब्ध है कि ना सिर्फ संख्या घटाई गई है, जैसे हरियाणा में हर प्रतिवर्ष औसतन 5,500 पक्की भर्ती 1947 से लेकर और 2020 तक, जब कोविड में 2 साल की ब्रेक आई और उसके बाद ये अग्निपथ योजना की 5,500 पक्की भर्ती की जाती थी हरियाणा से। अब वहीं हरियाणा प्रदेश से केवल 923 अग्निवीर लिए गए, जिसमें से केवल 200 को पक्का किया जाएगा। तो जब इतनी संख्या में गिरावट आई है तो निश्चित तौर से आज आप कोचिंग सेंटर्स को जाके देखिए, आप महेंद्रगढ़ में देखिए, रेवाड़ी में देखिए, रोहतक में देखिए, भिवानी में देखिए, ये पूरा इलाका जहाँ से जिन जिलों से हमारे देश की फौज में सबसे बड़ा योगदान हरियाणा देता है, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है और बाकी प्रदेशों में भी। आप चुरू झुंझुनू देखिए राजस्थान में, तो ये जो आप पंजाब में देखिए, तो उन जो कोचिंग सेंटर्स थे वो खाली हो गए हैं या उनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम रह गई है वहाँ पे प्रैक्टिस करने वालों की। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की नीति के दुष्परिणाम चारों चौतरफा हैं।